नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के एकमात्र मंदिर में देवी को साल में 3 दिन मासिक धर्म क्यों आता है? इन 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खून जैसा लाल क्यों हो जाता है, और वह भी सिर्फ इन्हीं तारीखों पर? कामाख्या मंदिर में मूर्ति की जगह योनि पीठ की पूजा क्यों की जाती है, और वह प्राकृतिक पत्थर हमेशा पानी से भीगा क्यों रहता है? उस पत्थर से पहले वाला पानी कभी सूखता क्यों नहीं है, और उसका स्रोत आज तक क्यों नहीं मिला? क्यों कामाख्या संसार का सबसे बड़ा तांत्रिक केंद्र है, जहां वामाचार, वशीकरण और सिद्धि की साधना की जाती है? क्योंकि हर सुबह मंदिर के कपाट खुलने से पहले पशु बलि और फिर पूजा होती है। क्या यह सच है? इस मंदिर में मानव बलि की प्राचीन परंपरा थी और आज भी तांत्रिकों गुटों द्वारा गुप्त रूप से की जाती है, क्योंकि देवी ने अपने सबसे प्रिय पुजारी केतु कलई का सिर अलग कर दिया, क्योंकि राजा नर नारायण और उनके पूरे वंश को मंदिर में प्रवेश का भयानक श्राप मिला। अंबुबाची के दिनों में जब देवी रजस्वला होती हैं, तब मंदिर 3 दिनों तक बंद क्यों रहता है, और खुलने पर सफ़ेद कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला क्यों मिलता है? और सबसे गहरा सवाल, क्या कामाख्या मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ है, या भारत का एकमात्र सक्रिय सिद्धपीठ जहां अलौकिक शक्तियां आज भी काम करती हैं? दोस्तों, इन सवालों के पीछे छिपे रहस्य जितने गहरे हैं, उतने ही चौंकाने वाले। आज हम कामाख्या मंदिर के असली रहस्य खोलने जा रहे हैं, जिनकी रिसर्च में हमें कई दिन लगे, ताकि आप तक बिल्कुल सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचा सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मिनट एक नया रहस्य खुलने वाला है। इतने सारे 30 रहस्य आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, सिखाएगा। इस चैनल के दौरान एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भक्ति, ऊर्जा, तांत्रिक शक्तियां और गूढ़ रहस्य चारों एक साथ जीवित रूप में काम करते हैं। भारत में कोई और मंदिर ऐसा नहीं है जहां देवी को मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति स्रोत के वास्तविक रूप में पूजा जाता है। यहाँ देवी का स्वरूप सौम्य नहीं, बल्कि उग्र, ज्वालामुखी और सृजन का केंद्र माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ सती की योनि पीठ गिरी थी, और इसलिए इसे पूरे ब्रह्मांड की सृजन शक्ति का आधार कहा गया है। रहस्य एक, कामाख्या मंदिर में मूर्ति क्यों नहीं, केवल योनि पीठ ही क्यों है? कामाख्या मंदिर की सबसे अनोखी और गूढ़ बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह के भीतर केवल एक प्राकृतिक अंडाकार लाल भूरे रंग का पत्थर है, जिसके मध्य में एक दरार है, और यही पत्थर योनि पीठ कहलाता है। इस पत्थर तक पहुँचने के लिए भक्तों को 40 से 50 सीढ़ियाँ उतरकर एक अंधेरे नम वातावरण में प्रवेश करना पड़ता है, जहाँ दीवारों पर नमी की बूंदें, घी के दीपक और हवा में गाढ़ी ऊर्जा स्पष्ट महसूस होती है। इस पत्थर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि हमेशा भीगा रहता है। उस पर पानी निरंतर बहता रहता है, और वह पानी कभी सूखता नहीं। कई वैज्ञानिकों ने खोज की, लेकिन वर्षों की जांच के बाद यह रहस्य नहीं समझ पाए कि पानी आखिर आता कहाँ से है। यहाँ ना तो कोई दिखाई देने वाला जल स्रोत है, ना कोई पाइप लाइन, ना कोई जलधारा, फिर भी पानी बिना रुके बढ़ता है। इसलिए लोकल्स कहते हैं कि यह जल नहीं, देवी की शक्ति का प्रभाव है। रहस्य 2, अंबुबाची क्या है? देवी को हर साल मासिक धर्म क्यों आता है? पूरे भारत में कहीं भी देवी को वास्तविक रूप में रजस्वला आती है। माना जाता है कि
कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में 3 दिनों तक देवी को रजस्वला आता है। इन दिनों मंदिर के गर्भगृह को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। कोई पूजा नहीं होती, कोई शंख घंटा नहीं बजता, दीपक बुझा दिए जाते हैं। पूरा गर्भगृह अंधकार में छोड़ दिया जाता है। साधारण पुजारी भी अंदर नहीं जा सकते। कहा जाता है कि इन 3 दिनों में देवी आराम करती हैं, क्योंकि यह उनका मासिक चक्र है। 3 दिन बाद जब कपाट खुलते हैं, गर्भगृह में छिपाया गया सफ़ेद कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला मिलता है। इसे अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है और भक्त इसे बहुत पवित्र प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।